हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र और प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप साझा, और साझे की आज हम क्लास नंबर 03 लेकर आए हैं। क्लास नंबर 02 में आपने क्या पढ़ा? क्लास नंबर 02 में आपने पढ़ा कि अगर समय जो है, हमारा जो टाइम है, वो सभी के लिए समान हो, मतलब पहली साझेदार के लिए उतना ही हो, उतना दूसरे के लिए, उतना ही तीसरे के लिए भी हो, है ना, तो कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आपने उन चीजों को सीख लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर सभी साझेदारों के लिए समय भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए जरा सीखते हैं और बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, बी तथा सी के पूंजी का अनुपात 3:2:1 है और लाभ को उन्होंने बराबर मात्रा में वितरित किया हो, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 लोग हैं। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ए बी सी का जो पूंजी अनुपात है, मतलब जो कैपिटल का रेशियो है, सीआर है, जो कैपिटल रेशियो है वो कितना है? कैपिटल रेशियो जो है वो 3:2:1 है, मतलब 3:2:1 है। ठीक है, ए बी और सी के जो पूंजी का अनुपात है वो 3:2:1 है। अब उसने और कुछ नहीं बताया। टाइम रेशियो आपको दे नहीं रखा है, टाइम रेशियो आपको सभी का फाइंड करना है। उसने इतना बताया कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो सभी का इक्वल है, बराबर है। कहने का मतलब ये कि अगर ए को 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो बी को भी 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है और सी को भी 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट में चीज समझनी है। आपको क्या समझना है कि अगर कभी भी, मैंने आपको पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कैपिटल रेशियो का मतलब पूंजी का समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पूंजी का समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है क्या? प्रॉफिट का रेशियो। ये बताया था मैंने कि अगर कभी पूंजी का समय से मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दें, तो जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। अब देखिए, सेम यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? पूंजी दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है? समय। तो अगर यहां से आपको समय निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से हमें टी निकालना हो तो टी बराबर क्या बन जाएगा? टी बराबर बन जाएगा P/CR। मतलब कि अगर कभी आपको समय निकालना हो तो हम एक प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? प्रॉफिट को ऊपर रखें अंश में और बटे में क्या रख दें? उसकी पूंजी रख दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका टाइम का रेशियो मिल जाएगा। इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? पूंजी दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें निकालना है क्या? टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो गया? प्रॉफिट अपॉन CR हो गया, मतलब कि आपकी करेंसी का रेशियो हो जाएगा, पूंजी का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हमें टाइम निकालना हो तो मैंने क्या बताया? पहले क्या रखना है? ऊपर प्रॉफिट। प्रॉफिट ए का कितना प्रॉफिट है? 1 रुपया, तो आप यहाँ पर रखेंगे 1 बटे में कितना? पूंजी। CR रखना है बटे में। CR 1 की कितनी है? 3, तो आ जाएगा 1/3। मतलब ए का जो धन होगा वो 1/3 होगा। इस तरह अगर हम बी की बात करें तो बी को लाभ कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का। पूंजी कितनी है? 2, तो आ जाएगा 1/2। सी का अगर ध्यान दें तो कितना है? सी का भाई 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और उसका धन कितना है? वो भी 1 ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा। अब यहां से अगर हम देखें तो प्रॉफिट को हम हटा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का काम यहां से खत्म हो गया है। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आपके पास आ गई है, 1/3, 1/2 और 1/1। अब इसको आपको क्या करना है? क्योंकि रेशियो आपको जो है वो फ्रैक्शन में नहीं दे रखा होगा, वो प्रॉपर रेशियो में आपको दे रखा होगा, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे वो सीखिए। हमें क्या करना है? जो हर में संख्याएं लिखी हैं, जो डिनोमिनेटर है हमारे, उनके हमें एलसीएम ले लेना है। अच्छा, तो अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो कौन है? 3, 2 और 1। अगर हम 3, 2 और 1 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा, है ना। 3, 2, 1 का एलसीएम कितना? 6 आ जाएगा। और जो भी एलसीएम आएगा उससे आप सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पहले ए वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई, बी को भी 6 से मल्टीप्लाई और सी को भी 6 से मल्टीप्लाई। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका जो रेशियो होगा वो एक प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 से 6 को काट दें तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। मतलब जो एक टाइम रहा होगा कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। सेम इस तरह अगर हम 2 से 6 को काट दें कितनी बार? 3 बार। तो 1 का 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। अगर सी का देखें तो कटेगा है नहीं, 1 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6। मतलब जी कि जो इनके समय का अनुपात रहा होगा वो कितना रहा होगा? वो रहा होगा 2:3:6, मतलब 2:3:6 रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए
अगर ये आपको समझ में आया है तो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाले आपको। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए बी और सी ने 1:1:2 के अनुपात में धन लगाकर एक भैंस को किराए पर लिया। मतलब एक भैंस किराए पर ली गई है और एबीसी ने धन लगाया कितना कितना, ए ने 1, बी ने 1 और सी ने 2 रुपए लगाए हैं। बोल रहा है यदि उन्होंने उसको क्रमशः 1:2:3 साल रखा हो, मतलब ए ने 1 साल रखा है, बी ने 2 साल रखा है और सी ने 3 साल रखा हो, तो उनके द्वारा दिए गए किराए का अनुपात क्या होगा। मतलब उन्होंने जो धन दिया है वो कितना कितना देगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3 लोग है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए बी सी ने पैसा लगा दिया एक भैंस पे, कितना कितना, ए ने 1 लगाया है, बी ने भी 1 लगाया, लेकिन सी ने कितना लगाया, 2 लगाया। ये 1:1:2 दे रखा है, लेकिन ये क्या है, इनका सीआर है, मतलब कैपिटल का रेशियो है, पूंजी का अनुपात है। अब बोल रहा है समय का अनुपात भी उसने दे रखा है। जो आपको टाइम का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1:2:3। ये क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है। और आपको पता है कि अगर कैपिटल रेशियो का 30 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल जाता है, मतलब कि लाभ मिल जाता है। ऐसा ही पता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6। मतलब कि उनके द्वारा जो दिए गए किराए का अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2:6 होगा। ठीक है। और ये आपके ऑप्शन किस नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है, 1:2:6। ये आपका लिखा हुआ है पहले ही नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है 1:2:6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2:6 हो जाएगा। ठीक है। जल्दी से इसे नोट करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब तो आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कठिन है ही नहीं पार्टनरशिप जो आपको समझ में ना आ रही हो। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 3 की आज बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 व्यक्तियों ने साझे के एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले की पूंजी 3 वर्ष के लिए जबकि दूसरे की पूंजी 5 वर्ष तक लगी रही। यदि कुल लाभ 16,000 रुपए का हो तो दूसरे का हिस्सा ज्ञात करो। बोला है 2 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया पहला व्यक्ति एक्स नाम का है, दूसरा व्यक्ति वाई नाम का है। इन्होंने एक व्यापार किया। व्यापार इस प्रकार किया है कि पहले की पूंजी 3 वर्ष, मतलब एक्स ने जो अपना धन लगाया वो कितने वर्ष के लिए लगाया है, टाइम की बात करेगा तो एक्स का कितना रहा है, 3 रहा है, वाई का कितना रहा है, 5। बोल रहा है एक्स ने अपना धन 3 वर्ष तक जबकि वाई ने अपना, दूसरे वाले व्यक्ति ने अपना धन 5 वर्ष के लिए लगा रखा। अच्छा पूंजी नहीं दे रखी कितनी होगी। अगर मैंने आपको बताया था कि पिछले वाला पार्ट, जब हमने पार्ट नंबर 2 पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर कभी समय ना दे रखा हो तो हम क्या मान लेते हैं, दोनों के समय क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा ही बताया गया था। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पीछे वाले पार्ट को देख लीजिए तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सेम इस तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको क्या नहीं दे रखा है, पूंजी नहीं दे रखी है ना। और पूंजी अगर नहीं दे रखी है तो हम पूंजी को मान लेंगे, सीआर को जो है कैपिटल का जो रेशियो होगा, पूंजी का जो अनुपात होगा वो हम मान लेंगे दोनों ने बराबर ही बराबर लगाई। मतलब एक्स ने भी 1 रुपया लगाया और वाई ने भी 1 रुपया लगाया है। अब अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है हमें क्या मिल जाएगा, सीआर का टी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, प्रॉफिट का मिल जाएगा। तो अगर हम 1 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5। मतलब जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:5 होगा, मतलब 3:5 होगा। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुल लाभ कितने हजार रुपए का हुआ है, भाई बोल रहा है 16,000 रुपए का कुल लाभ हुआ है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग की बात करें तो एक्स को लाभ में किससे कितने रुपए मिले हैं, 3 रुपए। वाई को लाभ में कितने रुपए मिले हैं, 5 रुपए। अगर एक्स को 3 रुपए मिले हों, वाई को 5 रुपए मिले हों, तो कुल लाभ कितने रुपए का, भाई 3 और 5 मिलके 8 रुपए का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16,000 का, हमारे अकॉर्डिंग 8 का। क्या बोल रहा है, बोल रहा है दूसरे का लाभ ज्ञात करो, मतलब कि वाई का लाभ ज्ञात करना है। वाई को अगर हम देखें तो कितने रुपए लाभ हुआ है, भाई 5 रुपए हुआ है। तो इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम काट दें 8 से तो 8 दूना 16, मतलब 2,000 आ जाएगा। 2,000 का 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बी का लाभ होगा वो कितने हजार रुपए हो जाएगा, 10,000 रुपए बी का लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है। और ये आपके ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर 3 पर दे रखा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर आपको मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बताया था
कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16,000 दे रखा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखी होगी वो हमेशा ऊपर रखी जाएगी और अपने अकॉर्डिंग वाली वैल्यू हमेशा नीचे रखी जाएगी। इसीलिए हमने 16,000, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16,000 दे रखा था उसको हमने ऊपर रखा था और हमारे अकॉर्डिंग 8 दे रखा था इसलिए हमने 8 को नीचे रखा और सॉल्व कर लिया। तो बी का कितना आ गया, 10,000 रुपए आ गया। जल्दी से नोट करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं जरा। लिखा हुआ है सोनी और मोनी ने समान पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। सोनी की पूंजी 8 माह तक जबकि मोनी की पूंजी 6 माह तक निवेशित रही। 42,000 रुपए के लाभ में सोनी को कितना धन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है क्या, 2 लोग हैं। कौन कौन है भाई, सोनी और मोनी, ठीक है। सोनी और मोनी बोल रहा है सोनी और मोनी ने समान पूंजी लगाकर, मतलब बराबर पूंजी लगाकर। तो हमने मान लिया इसने भी 1 रुपया, सोनी ने भी 1 रुपया लगाया और मोनी ने भी 1 रुपया लगाया है। ये जो अनुपात है किसका है, इनके कैपिटल रेशियो है, इनका पूंजी का अनुपात है। अब बोल रहा है यदि सोनी ने 8 माह तक, सोनी ने जो लगाया है अपना धन कितने माह तक, 8 माह तक, ठीक है। और मोनी ने कितने माह तक लगाया, 6 माह तक। ये क्या है, इनके टाइम है इनका। और अगर सीआर का मतलब कि कैपिटल का अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसा ही था। अब अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 6 का 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 8 और 6 अनुपात हो नहीं सकता क्योंकि अभी इसमें कॉमन वैल्यू है, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। तो आप काट सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:3 होगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है यदि कुल लाभ 42,000 रुपए का हो, मतलब कुल लाभ दे रखा है आपको कितने हजार रुपए का, 42,000 रुपए का कुल लाभ दे रखा है। अगर हम देखें तो हमारे अकॉर्डिंग सोनी को कितने रुपए का लाभ हुआ है, 4 रुपए का। मोनी को कितने रुपए का लाभ हुआ है, 3 रुपए का। तो भाई कुल लाभ कितना हो गया, 4 और 3 मिलके 7 रुपए का। और किसका भाग पूछा गया है, सोनी का भाग पूछा गया। तो भाई सोनी को कितने रुपए लाभ हुआ था, 4 रुपए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 7 से हम काटे तो 7 6 42 होता है, 6,000। 6,000 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर जो हमारा होगा वो कितना हजार रुपए आ जाएगा, 24,000 रुपए आ जाएगा। और एक इसका है, ये सोनी का है। यहाँ पर फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42,000 दे रखा था वो ऊपर, और अपने अकॉर्डिंग 7 आया था वो कहाँ, नीचे रखा। और हमारा आंसर 24,000 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है, ठीक है। चलिए तो अभी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं और बात करेंगे चौथा क्वेश्चन, आप नोट करेंगे तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लगाएंगे, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ABC 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, ए है, बी है और सी, ठीक है। ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं। एक चारागाह जो होता है उसे किराए पर लिया है ABC ने मिलकर। बोल रहा है ए उस पर 7 माह तक 10 बैल चलाता है, बी उसमें 5 माह तक 12 बैल चलाता है, सी उसमें 3 माह तक 15 बैल चलाता है। यदि चारागाह का किराया 175 रुपए हो तो सी को कितना धन दे रहा होगा, ठीक है। तो भाई सी जितना सी ने चलाया होगा उतना ही धन वो देगा। चलिए बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए ने उस पर 7 माह तक 10 बैल चलाए। मतलब कि अगर ए की हम बात करें तो उसकी पूंजी जो है, भाई बैल का मतलब क्या, उसकी पूंजी होगी। ये जो सीआर है उसका वो कितना है, वो उसका 10 है, ठीक है। और अगर हम टाइम की यहीं पर ए की बात करें तो कितने महीने तक चलाया उसने, 7 महीने तक। ए ने 10 बैल चलाए हैं लेकिन कितने माह तक, 7 माह तक। बोला है बी उसमें 5 माह तक 12 बैल चलाता है। मतलब बी की जो पूंजी वो कितनी है, 12 है। और माह की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 5 है। और क्या बोल रहा है कि सी ने उसमें 3 माह तक 15 बैल चलाए। मतलब सी की पूंजी कितनी है, 15, और महीने कितने हैं, 3, ठीक है। अगर अब हम बात करें इनके किसका, प्रॉफिट की रेशियो का, तो सीआर का टी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो प्रॉफिट आता है। यही तो आपको समझाया गया है। तो 10 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 70। 12 का 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 60। 15 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। लेकिन अभी ये अनुपात हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कॉमन है। तो आप काट दीजिए भाई, कितने किससे कटेगा, 5 से कट जाएंगे। तो आप 5 से करो तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 14 5 70, 12 5 60 और 5 9 45, मतलब आ जाएगा 14:12:9। अब क्या बोल रहा है यदि कुल लाभ कितने रुपए का हो, बोल रहा है कुल लाभ 175 रुपए का हो।
सॉरी कुल जो किराया है वो 175 रुपए दे रखा है। अगर हम देखें तो ए को कितने रुपए देने पड़े 14, बी को कितने रुपए देने पड़े 12, सी को कितने रुपए देने पड़े 9। अगर हम देखें कुल कितने रुपए देने पड़े तो भाई 14 और 12 मिलकर कितना 26, और 26 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 35। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुल कितने 35 रुपए देने पड़े थे। अब किसका किराया पूछ रहा है वो पूछ रहा है सी को कितना धन देना पड़ेगा। तो भाई सी ने कितना धन दिया है 9 रुपए दिए हैं, तो आप इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम इसे काट दें 5 से काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 5 से इसे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 या 15, 5 7 35, 35 बार, 5 7 35, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 पना 35, तो 5 9 कितना आ जाएगा 45। मतलब जो सी का किराया होगा कितने रुपए हो जाएगा 45 रुपए हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर आपको दे रखा था कि सी का किराया 45 रुपए है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अगर टाइम हमारा सेम हो इक्वल हो तो हम कैसे क्वेश्चनों को करते हैं। आज के पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया, आज के पार्ट में हमने पढ़ा कि अगर हमारा टाइम जो है वो इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो हम कैसे क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे एक नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 04 में, और पार्ट नंबर 04 में हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो टाइम है या फिर जो हमारी पूंजी है वो फ्रैक्शन में दे रखी हो, भिन्न में दे रखी हो, मतलब कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखी हो, तो कैसे उसे हम सॉल्व करते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे भिन्न वाले क्वेश्चन पार्टनरशिप में सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे पार्ट नंबर 04 के साथ, ठीक है। थैंक यू।